सात आसमान पर बना एक मुकद्दस घर। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 70,000 फरिश्ते उस घर के गिर्द मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। ये घर किसने बनाया है और मिराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या देखा था? हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताल्लिक तमाम हक़ाइक़ को जानेंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के हुजूर में ये सवाल किया कि ए पाक परवरदिगार, यहाँ न तो मैं फ़रिश्तों की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ। लिहाजा अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया कि जिस तरह तुमने सातवें आसमान पर बैतुल मामूर को देखा है जिसके गिर्द फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, तो हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, वहाँ तुम भी काबा की तामीर करो और उसके गिर्द तवाफ़ करो और वहाँ नमाज अदा करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम को वो जगह दिखाई और वहाँ अपने पर मारकर 7 ज़मीनों की बुनियाद डाल दी, फिर चारों तरफ से दीवारें बुलंद कर दी। इस खाना खुदा की तामीर नौ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को मुकम्मल किया, जिसे आज हम खाना काबा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सातवें आसमान पर मौजूद वो मुकद्दस घर क्या था जिसकी मुशाहिबत में हज़रत आदम ने खाना काबा की तामीर की। दरअसल बैतुल मामूर के माने आबाद घर है। ये दरअसल फरिश्तों का काबा है जो सातवें आसमान पर काबतुल्लाह के ऐन ऊपर है। फरिश्ते इस घर का तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। रिवायतों के मुताबिक हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ़ के लिए आते हैं और एक दफ़ा तवाफ़ के बाद उनको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा और इस तरह हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं। हदीस में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों के सफ़र पर गए तो आपका गुज़र बैतुल मामूर के पास से हुआ। आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर टेक लगाए बैठे हैं। रिवायत यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सातवें आसमान पर चढ़ाया गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र के बुज़ुर्ग बैतुल मामूर के दरवाजे के करीब एक कुर्सी पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। उनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, ये आपके बाप हज़रत इब्राहीम हैं। इब्ने अबी हातिम की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में एक घर है जिसे मामूर कहते हैं जो काबा के सिमत में है। चौथे आसमान में एक नहर है जिसका नाम नहर हैवान है। हज़रत जिब्रील हर रोज़ उसमें गोता लगाते हैं और निकल कर बदन झाड़ते हैं जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं। एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फरिश्ता पैदा करता है जिन्हें हुक्म होता है कि वो बैतुल मामूर में जाएं और नमाज अदा करें। उन फरिश्तों का एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि उन्हें लेकर किसी जगह खड़ा हो जाए, फिर वो अल्लाह की तस्बीह के बयान में लग जाते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आपने फरमाया, वो आसमान में है, उसे सिराह कहा जाता है। ये काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा हुर्मत की जगह है, उसी तरह वो आसमान का काबा है। हर रोज़ उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद ही इस कदर है। रिवायतों के मुताबिक मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया इकराम और मुरसलीन ने नमाज पढ़ी और बैतुल मामूर में तमाम अंबिया और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामत में नमाज अदा की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर के करीब गए तो वहाँ कुछ फरिश्तों को देखा। कुछ रुकू में थे, कुछ क़याम में थे, कुछ सजदे में गिरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से दरियाफ्त किया कि ये क्या कर रहे हैं। हज़रत जिब्रील ने बताया कि ये नमाज अदा कर रहे हैं और जो फरिश्ता जिस अंदाज में है वो क़यामत तक ऐसे ही रहेगा।
آپ کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آپ نے اللہ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا، لہٰذا اللہ نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز عطا کی جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکوع، قیام اور سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور یعنی اس آباد گھر کی قسم ہے، اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف ہماری اس دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ہزاروں سورج ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گیلیکسی کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ یہ لاکھوں کہکشاں بھی ایک سپر میسیو بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات میں تقریباً تمام چیز محو گردش ہے۔ بے شک اللہ نے اس کائنات کے نظام میں ہمارے لیے توحید کے پیغام کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونی چاہیے جس کے اصولوں کا اسے پابند ہونا ہے۔ وہ مرکز اللہ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اور اس کی اطاعت میں رہ کر ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔